हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। इस वीडियो में अभी जो एग्ज़ाम हुआ है आज पीपीएससी 71वीं प्री, उसके क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे। और ये पीडीएफ जो है मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा है, चूँकि इसमें लोगो लगा हुआ है कैरियर डायरी का, तो इसके कलेक्शन का जो श्रेय जाता है वो कैरियर डायरी टेलीग्राम चैनल को जाता है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। 2023 में ये कितनी हो गई? तो 2023 में ये बढ़कर 72 वर्ष हो गई है। ऑप्शन नंबर ए होगा। फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? तो ये आपका पेरिस में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला है? तो ये आपको मिला है किस फिल्म के लिए? पुअर थिंग्स के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है आपका कौन? कच्छ एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है मियाजी हाओ को, मियाजी हाओ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आकाशीय तारे के बारे में से कौन सा कथन सही है? आकाशीय भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल्य है। यह भारत की व्यापक C4ISR प्रणाली को सहजता से एकीकृत करता है। यह निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार के रणनीतिकार बदलाव को दर्शाता है। इसका आंसर इनमें से सभी उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो इसका MBBT भी है और ATAGS भी है। ठीक है, तो एक से अधिक हो जाएगा। एक बार में जानकारी नहीं, बट ये MBBT है और ATAGS है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कौन सा होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन ना? 27 जनवरी हो जाएगा इसका। 8 का बी। ऑप्शन नंबर बी। बाबू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो ये आपका मिला है हार्ट लैम्प को। ऑप्शन नंबर बी। सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्व नदियां भारत को आवंटित की गई है। निम्नलिखित में कौन सी उसमें शामिल नहीं है? मेरा जीके का एक वीडियो डाला हुआ है प्रैक्टिस सेट का, उसमें जाके देख लीजिए। उसमें हमने बताया है जो है एक क्वेश्चन कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है 6 नदियों पर जो समझौता हुआ है, 3 पाकिस्तान को मिला, 3 भारत को। भारत को कौन कौन मिला है? रावी, सतलुज और व्यास। भारत को कौन कौन? सतलुज, व्यास और आपका रावी। ठीक है, सतलुज, व्यास और रावी जो है वो किसको मिला है? भारत को। तो इसमें कौन नहीं है? झेलम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। UNDP द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप CPM के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है आपका सही है पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा कथन सही है? CP में स्वास्थ्य और सुपोषण की कमी प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है। ये एक सही है आपका। शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया है। ये आपका 2 भी सही है। यह पुरुष निरक्षरता को क्षमता गरीबी का एक प्रमुख संकेत मानता है। ये गलत है। इसमें क्षमता गरीबी के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में स्वच्छ पेयजल तक पहुंचने की कमी शामिल है। ये भी गलत है। तो इसका सिर्फ 1 और 2 जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सी वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? तो आपका इसमें जो है ये इसमें निष्पात और ये हो जाएगा आपका बासमती चावल हो जाएगा। ठीक है, बासमती चावल जो इसमें शामिल नहीं है। 12 का इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। 13 का है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्षा आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15% नहीं है, ये 25.something% है। सबसे बड़े दर्ज क्षेत्र वाले शीर्ष राज्य
झारखंड, अंडमान निकोबार द्वीप सब ये सारा का सारा गलत है। सबसे अधिक वृक्षावन महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है, लेकिन उसके बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश नहीं है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, सही और गलत, वो नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, उपर्युक्त में से एक से अधिक क्या, सही या गलत, तो तीनों का तीनों गलत हो जाएगा। अगर गलत पूछता तो इसका आंसर डी हो जाता, लेकिन पूछ क्या रहा है, सही या गलत, ये पता ही नहीं है। 14 में हो जाएगा, 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश से भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? तो आयरलैंड का जो है भारत से अधिक हिस्सेदारी थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूविन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो यह क्यूआर आधारित ई टीकाकरण प्रमाण पत्र करता है आपका बी है, या माता पिता और बच्चों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड सुविधा करता है। पोर्टल 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। तो इसमें से जो है जो आपका सारा का सारा क्या है, सही है, तो कोई गलत नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? तो ये राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान हो जाएगा आपका सही आंसर, बी नंबर। 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स का पूछ लिया है। ये हो जाएगा आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। 18 किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में किस संस्थान द्वारा प्रस्तुत करते थे? तो ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के द्वारा। 18 का बी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। दुनिया में 7वें सबसे बड़े हैं विदेशी में, और 2024 में लगभग 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीओपी घाटा के कारण हो जाएगा। तो उपयुक्त में से इसमें से एक से अधिक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीबी के रूप में दर्जा दिया है? तो इसका आंसर जो आपका है वो हिमाचल प्रदेश भी है और जम्मू कश्मीर भी है। ठीक है, हिमाचल भी है और जम्मू भी है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार योजना, तट रेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैग्रो पहल, पर्यावरण के लिए जीवन शैली पहल, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। तो इसका आंसर आपका एक का हो जाएगा, प्रदर्शन उपलब्धि व्यापार योजना, ऊर्जा घन उद्योगों में उत्सर्जन को कम करने के लिए। ठीक है, ए का हो गया 2। बी का तट रेखा और मूर्त आय के लिए मैग्रो पहल 2023-24 की केंद्रीय बजट में शामिल किया गया है। सी हो जाएगा आपका पर्यावरण के लिए जीवन शैली, नवंबर 2021 के इतना में लॉन्च किया गया है। ये आपका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। वार्षिक PLFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 के बाद शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी दर अधिक वृद्धि हुई है। सही है। 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 90 से भी अधिक कार्यबल भागीदारी दर सभी उम्र के लिए राष्ट्रीय औसत सीमा से नीचे है। ये आपका जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सही है, ये गलत हो जाएगा। और कृषि में महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी 2017-18 में से 2023 काफ़ी कम हो गई है। ये भी आपका क्या है, सही है। तो इसमें एक से अधिक सही हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 का डी। निम्नलिखित में क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? तो अटल इनोवेशन मिशन जो है इसका परिणाम नहीं था। अटल इनोवेशन मिशन जो है इसका नहीं था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 23 का 24 कह रहा है, देश के सकल मूल्य वर्धित
में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की हिस्सेदारी 2020-21 में से इतना बढ़कर हो गई। तो 2020-21 में था 27.3% और अब हो गया है 30.1%। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर क्या, बी नंबर। ठीक है, तो 24 का जो आपका सही आंसर है वो बी नंबर है। भारत में सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग जो है राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। तो ये आपका सही है। भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? नहीं, भारत जो है दुनिया में सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक जो है वो आपका नहीं है। भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों से दूर और निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास नहीं, कि ये कच्चे माल जहाँ होते हैं वहीं पे ये जो है सीमेंट का कारखाना लगता है। तो इसका आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा, 1 नंबर इसका सिर्फ सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? जो 3 से 8 तक की कक्षा के छात्र थे उनको जो है कमज़ोर जो सब्जेक्ट है उसके लिए स्पेशल क्लास देना था, यानी जो पिछड़े बच्चे थे उनके लिए जो है अलग से क्लास की व्यवस्था की गई थी। तो ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में कौन सा घटक नहीं है? तो क्या क्या घटक है इसका? शिक्षा प्रणाली में जीवंतता, ये आपका है। समर्थन के लिए नियामक समर्थक सही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना, ये नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 करा 23-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो मौजूदा कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति GSDP जो है पिछले वर्ष की तुलना में 23-24 में इतना बढ़ी है, 12.8% बढ़ी है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में जो हिस्सेदारी 58.6% थी। ठीक है, GSDP 4.6% था, ये भी सही है। इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित कथनों पे पुनर्विचार जो है विचार कीजिए। बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में काफ़ी गिरावट का अनुमान है, बात सही है। बिहार की जनसांख्यिक लाभांश 2041 के आसपास चरम होने की उम्मीद है, ये भी सही है। बिहार में बुजुर्ग आबादी 60+ वर्ष भारत की तुलना में जो है अधिक तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है, तो इसका कहीं पे जिक्र नहीं है। इसके हिसाब से 1 और 2 जो है आपका सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट है PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ज़्यादातर महिलाएं औपचारिक नियमित वेतन वाली नौकरियों में कार्यरत है, तो ऐसा तो बिहार के लिए है नहीं। अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक रूप से काम करती है, ये हो सकता है। अधिकांश महिलाएं द्वितीय क्षेत्र में कार्य करती है, ये भी गलत है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श के उपरांत राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष के परामर्श के बाद, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। भारत का महान्यवादी है, राष्ट्रपति के विधिक मामले में परामर्श देता है, बात सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत संविधान के विभिन्न सूचियों में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में कौन समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची जिस पर राज्य और संघ दोनों जो है आपका क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। तो वन जीव अभयारण्य है समवर्ती पर, और उसके बाद जो है आपका कृषि पर आय नहीं है, विद्युत उपयोग अथवा बिक्री पर कर नहीं है, और मूल नियंत्रण है। तो अब 1 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा नीति निर्देशांक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? याद रखिए, नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का गठन, ये आपका है ग्राम पंचायत का गठन। समान नागरिकता संहिता, ये नहीं था, तो 1 ये सही हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की प्रोन्नति, ये था।
काम का अधिकार ये नहीं था। तो 2 और 4 हो जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 34 का सी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है सुमिलित नहीं है। देखिए, शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची, राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची सही है। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन ये छठी नहीं 5वीं अनुसूची पे है, ये गलत हो जाएगा आपका, मतलब सुमिलित नहीं है, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। संघ सूची 7वीं अनुसूची सही है। केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न से कथनों पर जो है विचार करना है। मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से नहीं होता है, कैबिनेट पर संसद बनाता है, तो पहला गलत। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित होता है, बात सही है, तो केवल इसका 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। राज्य विधायिका की कार्रवाई के बारे में क्या सच है। राज्य विधायिका की कार्रवाई के बारे में महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार है, एकदम गलत है। विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे, ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना होता है। समान जनहित संरक्षित हो, बात सही है। विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकता का अवरोध नहीं हो, बात सही है। राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांतों को नज़रअंदाज किया जा सकता है, ये आपका जो है गलत है। सामूहिक हित बेहतर नहीं है, ये भी आपका गलत है, तो 1 और 2 इसका सही हो जाएगा, सही आंसर इसका अर्थ इसका हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है, तो ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति, 39 का हो जाएगा बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है, नहीं, सदन को आहूत करने का अर्थ जो है आपका दीक्षांत है, पहला आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है, पहला आपका सही नहीं है। स्थगन से छात्रावास होता है, नहीं, स्थगन से छात्रावास, स्थगन कुछ समय के लिए होता है, छात्रावास मतलब सत्र खत्म हो गया, तो स्थगन से छात्रावास नहीं होता है, 1 भी सही नहीं है, 2 भी सही नहीं है। विघटन सत्र को समाप्त करता है, बात सही है, विघटन मतलब सत्र जो है आपका, सदन जो है समाप्त हो चुका है। स्थगन जो है सदन के नेता द्वारा अकेले किया जाता है, ये भी गलत है, तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 गलत है आपका। तो इसमें अगर सही पूछता तो सिर्फ 3 सही होता, और 1, 2, 4 जो है सही नहीं है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन आपका नहीं है। पंचायतियों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति के लिए ब्लॉक समिति का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, जिला परिषद का अध्यक्ष और राज्यपाल द्वारा गठित विधायक, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल द्वारा गठित आयोग, ऑप्शन नंबर डी 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि अथवा तथा उद्योगों से निर्यात में, बात सही है। घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में, ये भी आपका सही है, तो 42 का हो जाएगा आंसर सी। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य जो है जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है, या अविश्वास प्रस्ताव से बिल्कुल भिन्न है, पहला बात जो है सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के क्षेत्राधिकार में आता है, तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों जगह हम मौलिक अधिकारों का संरक्षण करवा सकते हैं, 45 का सी हो जाएगा सही आंसर। कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित बल्ब सिद्धांत का प्रयोग किया था, ये हो जाएगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था, लॉर्ड हार्डिंज, ऑप्शन नंबर सी। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला था, श्यामा कृष्ण वर्मा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था, तो ये था आपका डनलप स्मिथ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इससे आगे के सोल्यूशन। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।